नमस्कार दोस्तों, जॉब और इन्फो चैनल पे आप लोग का हार्दिक और अभिनंदन मैं करता हूं। इस एक नई आपको वीडियो जो मिलेगा बिहार पुलिस से संबंधित होगा। कारण ये है कि ये जो बिहार पुलिस का बहुत सारे यूट्यूबर लगभग एक महीना पहले इसका इन्फॉर्मेशन दे चुके थे कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है, लेकिन वास्तव में अभी तक देखा जाए तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे सूचनाएं मिलती हैं जिससे मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपकी ये जो वैकेंसी होगी ये आपको जून के लास्ट में या जुलाई के पहले हफ्ते में देखने को मिलेगा। अब आगे अंत में वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगा इसका एग्जाम कब तक होगा, क्या होगा, कैसे सिलेक्शन पाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो आइए हम इस वीडियो को चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस वीडियो में यानी कि बिहार पुलिस के अंतर्गत जो वैकेंसी आ रही है वो 23,191 पोस्ट आपको देखने की मिलेगी। मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के, जो पुरुष का होगा वो 13,488 वैकेंसी होगी और महिला की जो होगी 7,903 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी आपके 4 चरण में होंगे। पहला नंबर तो आपका एक लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक माप परीक्षण होगा। शारीरिक माप परीक्षण का मतलब कि आपका इसमें दौड़ भी है, इसमें आपका शारीरिक मापन भी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल होता है, फिर फाइनल जाके आपकी एक मेरिट बनती है। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या होगी। तो इसकी योग्यता भैया 10+2 होगा, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक, यदि इसकी हम फीस की बात कर लें तो जर्नल और बीसी ईबीसी, ये दोनों कैटेगरी जो बीसी और ईबीसी देख रहे हैं इनको ओबीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको 450 रुपये फीस देना होगा। एससी एसटी के कैटेगरी का जो बच्चा होगा या महिला या पुरुष होंगे उनको 112 रुपये फीस देनी होगी। यदि वेतन की बात करेंगे, देखिए तो 21,700 रुपया से आपका स्टार्टिंग है और 69,100 रुपया आपका बढ़ के जाता हुआ है। यदि इसकी पे ग्रेड देखें तो 2,000 रुपये का पे ग्रेड आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिक मूल वेतन हर वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है वो। अब देखिए इस पे हाइट की चर्चा कर लें तो जर्नल बीसी का मतलब ओबीसी की हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और ईबीसी का मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो या एससी एसटी हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यदि हम एज की बात करें तो देखिए कैटेगरी वाइज एज है और उसका एज बताया गया कि कितने से कितने तक होता है। जनरल का जो कैंडिडेट होगा मेल या फीमेल, उसकी जो एज है 18 से 25। अब बात आती है कि एज की गणना कैसे होती है। तो देखिए एज की गणना या तो अक्सर जुलाई मंथ से होती है या तो हमारा जनवरी मंथ से होता है। अक्सर वैकेंसियों में यही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखना है कि भाई जो बिहार पुलिस वैकेंसी निकालेगी उसकी गणना कहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद बीसी और ईबीसी की बात कर ले तो 18 से 27 एज होता है। फिर बीसी ईबीसी फीमेल की बात कर ले, देखिए ये दोनों किसका था, तो ये दोनों मेल का था और ये दो बीसी और ईबीसी ये फीमेल का है। तो 18 से 28 साल है इनकी। और एससी एसटी चाहे मेल हो या फीमेल हो, यदि उनकी एज की बात करें तो 18 से 30 साल होगा। ठीक है, सीना की बात कर ले तो सीना केवल पुरुषों को फुलाना होता है, महिलाओं को नहीं फुलाना होता है। तो देखिए जनरल बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो है लोग, पुरुष लोग हैं, उनका जो सीना होगा 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। एससी एसटी और गोरखा के जो पुरुष होंगे उनको बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं दौड़ की। देखिए इसकी फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि फिजिकल भी आपका 100 नंबर का है और इसका रिटन टेस्ट भी 100 नंबर का है। तो फिजिकल भी उतना ही मायने रखता है जितना कि आपका रिटन टेस्ट होता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दौड़, जो 50 नंबर का है। यदि पुरुष की बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना, यानी कि इसको बोलते हैं 1 मील। ठीक, अब इसमें टाइम ड्यूरेशन है कि आप कितने मिनट में दौड़ते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा। जैसे यदि हम 5 मिनट के अंदर दौड़ लिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 50 नंबर मिल जाएगा। यदि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड ले रहे हैं तो 40 नंबर मिल जाएगा। 5:20 सेकेंड से लेकर 5:40 सेकेंड तक ले रहे हैं, यानी 5 मिनट 40 सेकेंड ले रहे हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा। यदि आप 5
मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक के बीच में दौड़ रहे हैं तो आपको 20, यदि 6 मिनट से अधिक दौड़ रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, दौड़ने के लिए सभी लोग दौड़ लेंगे। महिलाओं की बात कर लें तो महिलाएं यदि 4 मिनट के अंदर दौड़ ले रही हैं तो आपको 50 नंबर मिल जाएगा। यदि 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ रहे हैं तो 40 नंबर मिल जाएगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ रही हैं आप तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा। यदि 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक आप दौड़ रही हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। तो ये तो दौड़ की बात होगी। उसके बाद गोला फेंक भी होता है, ऐसे लोग गोला फेंकते हैं, ठीक है। ये मतलब समझिए कि एक तरफ से सीपीएसआई का पूरा फिजिकल आपका बिहार पुलिस में दिखने को मिल रहा है, ठीक। गोला फेंक 16 पाउंड का होता है, 25 नंबर का यह भी है। यदि आप 16 से 17 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा। 17 से 18 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 18 से 19 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो 17 नंबर मिलेगा। 19 से 20 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो 21 नंबर मिलेगा। अब 20 फीट से अधिक फेंक रहे हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब पुरुषों के लिए गोला फेंक है। अब आते हैं महिलाओं के लिए, तो महिला 12 पाउंड का फेंकेंगी, यानी कि 4 पाउंड इनका कम है। तो देखिए यदि 12 से 13 फीट आप फेंक रही हैं तो आपको 9 नंबर, यानी 9 फीट 12 से 13 फीट फेंक रही हैं तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा। 13 से 14 फीट फेंक रही हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा। 14 से 15 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो 17 नंबर मिलेगा। 15 से 16 के फीट के बीच फेंक रहे हैं तो 21 नंबर मिलेगा। यदि 16 से अधिक फेंक रहे हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा। तो ये तो 25 नंबर गोला फेंक का हो गया, 50 नंबर आपका दौड़ हो गया, 75 नंबर और 25 नंबर आपका कूद का, ऊंची कूद का। देखिए 4 फीट यदि आप कूद रहे हैं तो 13 नंबर मिलेगा। यदि 4 फीट 4 इंच कूद रहे हैं तो 17 नंबर मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूद रहे हैं तो 21 नंबर मिलेगा। यदि 5 फीट कूद रहे हैं तो 25 नंबर मिलेगा। ये मतलब पुरुष के लिए। महिलाएं यदि 3 फीट कूद रही हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 3 फीट 4 फीट कूद रही है तो 17 नंबर मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूद रही है तो 21 नंबर मिलेगा। यदि 4 फीट से अधिक कूद रही है या 4 फीट तक कूद रही है तो 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मतलब फिजिकल का प्रोसेस हो गया। अब आते हैं हम लोग जरा इसके रिटेन एग्जामिनेशन पे, क्योंकि आपका जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा ना वो भी आपका 100 नंबर होगा और 100 क्वेश्चन पे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 नंबर 100 क्वेश्चन और टाइम दिया रहेगा 2 घंटे का। अब इसमें हमें कहां पे फोकस करना है कि हम इसका सिलेक्शन पा जाएं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि जीके और जीएस सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जीके जीएस से लेके देखा जाए तो 50 नंबर आपको क्वेश्चन आता है, और इसी में साइंस को भी यदि हम ले लें तो लगभग मान के चले कि 25 या तो 30 नंबर इसको देखने को मिलेगा। हिंदी में आपका 8 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में आपका 7 क्वेश्चन आता है और मैथ में 10 नंबर आता है, जो कि ये पार्ट बहुत इजी है, ठीक है। अब बताएं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन भैया यदि आप जनरल में, रिटेन की मैं बात कर रहा हूं, रिटेन में यदि आप 75 नंबर पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के हो, चाहे बीसी हो चाहे ईबीसी हो, ठीक है, चाहे महिला हो या फीमेल की बात कर रहा हूं, महिला हो या मेल दोनों लोग हो, यदि 75 प्लस नंबर पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। यदि हम बात कर ले 70 प्लस में एससी एसटी के चाहे मेल या फीमेल दोनों पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। फिजिकल में बात कर ले जो 100 नंबर का टोटल फिजिकल है, यदि आप रन यानी दौड़ने में 30 नंबर पा गए, 30 से भैया अधिक खींचिए लेकिन 30 नंबर पा गए कम से कम, और फिर गोला में आप 25 नंबर पा गए और कूद में आपका 20 नंबर पा गया, तो ओवरऑल कुल मिलाकर 75 नंबर हो गया। इस तरह से आप समझिए कि 150 नंबर 200 में लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। अब बात करते हैं कि इनके अलावा और मुझे क्या करना है सिलेक्शन पाने के लिए। तो सिलेक्शन पाने के लिए आप इसका मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो पहले तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, बैक ईयर का क्वेश्चन देखिए, बैक ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट आ रहा है उस प्रैक्टिस सेट को आप जितना से हो सके उतना 1-2 सेट रोज करिए। यह इसका सिलेक्शन का मेन प्रोसेस है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।